दोस्तों नमस्कार। जय सिया राम निरंतर जपते रहें। ओम श्री हरि जय सिया राम। क्योंकि दोस्तों यही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य हो ही नहीं सकता। मैं निरंतर आपसे यही कहता हूँ कि परमात्मा का आप नाम जपे, सुमिरन करें। और शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि आप बार बार एक ही शब्द बोलते हो, इससे क्या होगा। अरे भाई, इससे होगा क्या? इससे आप माया के प्रभाव से बचोगे। आप अपने जीवन को जीते हुए उस अनचाहे चक्करों से बचोगे जो आपको घोर विपत्तियों में, नरकों में डालने के लिए तैयार बैठा है दोस्तों। परमात्मा का नाम अमृत समान है। परमात्मा का नाम वो फिल्टर है जो गंदे पानी को भी आरओ की भांति साफ कर देता है। तो परमात्मा का नाम ऐसा है कि वह जीवन को सुचारू रूप से कैसे जिया जाए ये सिखाता है। परमात्मा का नाम वो है कि वो आपके अंदर से तनाव, एंजाइटी, टेंशन और घोर अनेकों अनेक बीमारियों से भी आपकी रक्षा करता है। और परमात्मा का नाम आपको धर्म पे चलने की सीख भी देता है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, निरंतर जपें। ओम श्री हरि जय सिया राम जपें, राम नाम जपें, राम 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 जपें, कृष्ण जपें। आप कुछ भी जपें, मगर आप समझे, हरि हर आप जपे, कैसे भी जपे, लेकिन जपे दोस्तों। क्योंकि जीवन निरंतर निकलता चला जा रहा है और आखिर में आप देखेंगे आपके हाथ कुछ नहीं लगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और उन्होंने अपने जीवन में हर कार्य को किया, अपने जीवन को बड़े मौज मस्ती से दिया। आखिर में वो इतने हताश और निराश हैं कि उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वो अधिकारी थे, रिटायरमेंट के बाद वो अधिकारी कहाँ रह गए, उनको कोई गली का कुत्ता भी नहीं पूछता दोस्तों। परिवार का कोई नहीं पूछता। परिवार को सिर्फ वहां तक जरूरत थी जहां तक उनके पास अधिकार था, सीट थी और लौट आ रहे थे। बाकी इस धरती पे मैं ये नहीं कहता आप परिवार का तिरस्कार कर दो या छोड़ दो, नहीं, अपने धर्म को निभाओ। लेकिन आप अपने बारे में भी सोच लो, कहाँ से आए कहाँ जाओगे। दोस्तों आप निरंतर जपे ओम श्री हरि जय सिया राम। अब देखिए, कबीर साहब ने बड़े सुंदर पंक्ति में इस शब्द को कहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दोस्तों इसका मतलब है कि कबीर साहब ये बता रहे हैं, जो कि एक संत हुए हैं। मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता वो हिंदू थे या मुसलमान थे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान की ये बात इसलिए चली, विचारधाराएं अलग अलग है। एक जल से ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, भावना से करते हैं, और एक रक्त के जरिए अपने ईश्वर को, पता नहीं उनका ईश्वर है या नहीं है, मैं नहीं जानता, क्योंकि आज तक मैंने देखा नहीं। मेरे जितने भी गुरु हैं उन्होंने भी कभी अल्लाह को नहीं देखा। मगर हाँ, हमने अपने आराध्य को देखा है, हमने अपने गुरु को देखा है। तो हम मानते हैं यही सत्य है। कबीर साहब कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। अर्थात कि इस जगत में, इस संसार में कबीर ने देखा, एक आ रहा है, एक जा रहा है। और जो ये सोचता है कि मैं अमर हूँ या मैं काबिल हूँ या मैं हर प्रकार से मजबूत हूँ, वह भी इस जगत में बच नहीं पाया दोस्तों। तो इसका मतलब है कि काल निरंतर जीव को खा रहा है दोस्तों। जीव कितना भी मजबूत हो, कितना भी सक्षम हो, कितना भी वह यह समझे कि वह अमर है, सक्षम है, हर काम को करने में सक्षम है, अंत अंत में वह क्या देखता है कि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो दोस्तों कबीर साहब बड़े अच्छे शब्दों में बचा रहे हैं कि काल के गाल में जाने से कोई नहीं बचा। जैसे चक्की के बीच में गेहूं डाल दो तो वह दो पार्ट उसके जो होते हैं उस गेहूं को पीस ही डालते हैं, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो एक घंटे बाद। निरंतर चक्की चल रही है काल की और उसमें साबुत बचा ना कोई। तो दोस्तों इस बात को सुनने के बाद जो कबीर साहब का जो बेटा था कमाल, कमाल हंस दिया। इसका मतलब कमाल भी ज्ञानी था। अब ज्ञानी बाप के पास ज्ञानी संतान, तो ये तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। कमाल हंसते हुए कहता है कि चलती चक्की देख के दिया कमाल हंसाए, और जो किला के पास है, जो किला के पास है
उसको काल क्या खाए। तो दोस्तों बड़ी ही गहरी विवेचना करिए शब्दों की। देखो आप, कमाल का जो कबीर साहब का बेटा था उसका कहने का अर्थ था कि वह ये कह रहा है कि जो आपने चक्की के अंदर गेहूं के दाने डाले, अर्थात दो पार्टों के बीच में जो गेहूं के दाने गिरे, जो कील से अलग हो गए, दोस्तों वो तो पिस गए, उनको कोई बचा नहीं सकता, वो खुद बच भी नहीं सकते, क्योंकि दो पार्टों के बीच में निरंतर काल जीव को खा जाता है। दोस्तों नहीं बचता, कोई कितना भी बड़ा बलवान हो नहीं बचता, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो नहीं बचता। और जो उस कील के साथ में लग जाते हैं जो दाने, वह उन दो पार्टों के बीच में नहीं आते दोस्तों। और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, आप करके देख लें इसको। कील के टच में जो दाने रहेंगे वो पिसेंगे ही नहीं, वो बचे रहेंगे। अर्थात हरि सुमरन करते हो, कील जो है वही श्री जगन्नाथ है, वही राम नाम है, वही हरि नाम है। और गुरु के चरण पकड़ते हुए आप इस क्रिया को करो, परमात्मा का नाम निरंतर जपो, तो आप क्या देखोगे, आप वही दाने हैं जो दो पार्टों के बीच में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने कील को पकड़ा हुआ है। अब कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में तो परमात्मा का नाम जपा, बाद में छोड़ दिया। बाद में हम क्या देखते हैं, हमें ही नहीं पता बंदे का है। उसके बाद पता लगता है भाई बीमार बीमार हो रहे हैं। यानी वो निरंतर उस कील के टच में तो थे, मगर कील छोड़कर वो दोबारा उन पार्टों के बीच में आ गया, पिसने चालू हो गए, अब परेशान होते हैं। तो दोस्तों बार बार मेरा यही कहना है, निरंतर हरि जपो, ओम श्री हरि जय सिया राम जपो। आप किसी भी प्रकार परमात्मा का नाम जपो, लेकिन आप जपो, अन्यथा दो पार्टों के बीच में पिसने से आपको कोई बचा नहीं सकता। अब ऐसा नहीं है कि जो कील के पास रहेंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी। अरे भाई, मृत्यु तो इस धरती पे जिसने भी नश्वर देह प्राप्त की, उस देह को खत्म होना है। जो नाशवान देह है उसको तो खत्म होना है। जो आपने आज कपड़े पहने, आप कल थोड़ी ना उसको पहनोगे, आप उसको उतार दोगे, धोने के लिए डाल दोगे। इसी प्रकार से ये शरीर भी कपड़ों की ही तरह है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इंसान जो जीव है वो अमर है, वो अमर है और अजर भी है। मैं अजर भी कहता हूं उसको, क्योंकि आपने कई लोगों से सुना होगा, देखा भी होगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर भी नवयुवक की भांति फीलिंग्स होती है। कई मैंने स्त्रियां देखी हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, उनके अंदर भी वही फीलिंग्स रहती है, क्योंकि आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। आत्मा अजर अमर है, और आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना तोड़ सकता है, और आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर बदले जाते हैं सिर्फ। तो दोस्तों मैं अब तक बताता हूँ, ओम श्री हरि जय सिया राम यही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। कम से कम कबीर साहब के दोहे को तो आप समझ ले, कमाल के दोहे को तो आप समझ ले, तो आपका जीवन सुखमय हो। और आप भटके ना, निरंतर लगे रहे आप, क्योंकि जैसे ही आप कील से अलग हटेंगे, आप गुरु के चरणों से अलग हटेंगे, या आप गुरु के बताए रास्ते से अलग हटेंगे, ये काल आपको खाना शुरू कर देगा। आप इस बात को समझे, इसमें कोई भी शक नहीं। आपकी आत्मा, आपको चिंताएं लग जाएंगी, आपकी आत्मा उड़ने लगेगी, क्योंकि आप फंस जाओगे उस चक्कर में। इसलिए कील को निरंतर पकड़े रहे, जिससे दो पाटन के बीच में पिस ना जाए। तो निरंतर जपे ओम श्री हरि जय श्री राम, क्योंकि दोस्तों यही सत्य है, इसके अलावा तो सत्य है ही नहीं। हरि बोल, जय जय सीताराम।